हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर, टीजीटी बिजली परीक्षा को लेकर आप सभी के इंतजार के बारे में, जो कि अब यहाँ खत्म हो गया है। क्योंकि टीजीटी बिजली एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। परीक्षा तिथि को लेकर जिलों की सहमति के बारे में, साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बड़े धमाके के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आमतौर पे दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको कभी जीवन में किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल आशा उम्मीद खत्म हो जाती है, तभी वो चीज़ कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक हो जाती है ना। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर ऐसी होती रहती हैं। उन्हीं में से एक चीज़ आप सभी के लिए है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम। क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जब से सरकार ने गठन किया था, तब से छात्रों को इस बात के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विश्वास था कि कभी ना कभी आयोग अपना कार्य शुरू करेगा और भर्तियों को लेकर जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट करेगा। लेकिन अभ्यर्थियों के 4-5 साल के बाद जब छात्रों को लगने लगा कि अब कुछ नहीं होगा पूरे तरीके से, अभ्यर्थी अभी तक ये कहते थे कि 2027 के बाद ही कुछ होगा, 28 में होगा और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है जब हमें लाइफ में उम्मीद ख़त्म होती दिखती है कि अब कुछ नहीं होगा, कहते ना अंत ही आरंभ है। तो वही चीज़ आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर देखने के लिए मिल रही है। अभी थोड़े दिन पहले तक ये जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से कही जा रही थी कि आपकी जो परीक्षा है वो 6 महीने बाद होगी, लेकिन जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने काम शुरू किया, अब आपकी भर्ती को लेकर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। बड़ी अपडेट ये है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को कराए जाने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक पत्र भेजा गया था सभी जिला जो कह सकते हैं अधिकारियों को, साथ ही साथ जो विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों को भेजे गए पत्र के अंदर और जिला अधिकारियों को भेजे गए पत्र के अंदर उन्होंने इस बात को लिखा था कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है उसको वो करवाए जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उनके लिए जो समय दिया गया था वो दिसंबर का देखने के लिए मिला था। दिसंबर महीने के अंदर ये परीक्षा और जनवरी के मिडिल में ये परीक्षा कराए जाने का विचार था, जिसमें 3rd वीक ऑफ दिसंबर यानी कि 21 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक परीक्षा कराए जाने की व्यवस्था की जा रही थी। अब जब से कहीं ना कहीं ये पत्र जारी हुआ था, अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल था कि क्या ये परीक्षा जनवरी दिसंबर में होगी या ऐसे ही कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव की वजह से ऐसी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यूपी में ऐसा होता रहता है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, जहां पर बड़ी अपडेट ये है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार फाइनली समाप्त हुआ। जो पत्र यहां से जारी किया गया था जिला अधिकारियों को, साथ ही साथ उन तमाम विद्यालयों को जिनके अंदर परीक्षा केंद्रों की कहीं ना कहीं जानकारी मांगी गई थी, उसके बारे में जानकारी ये है कि इससे संबंधित उन्होंने अपनी जो सहमति है वो दी है। बड़ी अपडेट मैं आप सभी को बता रहा हूँ ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सभी को जानकारी दी जा रही है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कराने के लिए जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पत्र लिखा गया था, उस पत्र के रिप्लाई में कई विद्यालयों के माध्यम से अपना जो जवाब है वो दिया गया है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं को कराने के लिए उन्होंने अपनी ओर से सहमति दी है। हालांकि इसमें भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भेजे गए पत्र के अंदर कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिनके लेकर उन्होंने अपनी जो सहमति है वो दे दी है कि जो आपकी परीक्षा करवाने को लेकर पत्र लिखा गया है, उस परीक्षा के करवाने के लिए यहाँ पे जो डे है वो खाली है और उस दिन पे ये परीक्षा करवाई जा सकती है। लेकिन कुछ परीक्षा केंद्रों में अभी भी आनाकानी की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कहीं पे भी आपको 100% जो बहुमत है वो तो नहीं मिल पाता है। लेकिन मुद्दे की बात ये यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराए जाने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कराए जाने के लिए यहाँ पे जो सहमति है वो बनी है परीक्षा केंद्रों के अंदर। अब एक चीज़ मैं आप सभी को और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आप सभी की परीक्षा देखने के लिए मिल रही है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर, ये दोनों ही भर्तियाँ करवानी है।
तो अब आयोग के हाथ में है कि वो किस तरीके से कौन सी भर्ती को पहले कराएंगे। वैसे तो आयोग ने समय समय पर जानकारी दी है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को ही पहले कराएंगे, यानी कि अगर दिसंबर के अंदर कोई परीक्षा होती है तो निश्चित तौर पे वो पहली आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा होगी, फिर उसके बाद में आपकी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती। टीजीटी पीजीटी की भर्ती अगर रहती है तो फिर आपकी जनवरी में जाएगी, है ना, या हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी पहले असिस्टेंट प्रोफेसर करा ली जाए और उसके अगले 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के डिफरेंस में टीजीटी पीजीटी परीक्षा करा ली जाए। ये दोनों चीज़ें संभव हैं। फिलहाल परीक्षा केंद्रों को लेकर जो जानकारी मांगी गई थी, इसके संबंध में उन्होंने अपनी ओर से जो कहने की सहमति है वो दे दी है। अब यहाँ से 2 चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आती हैं। पहली ये कि जो यहाँ परीक्षा केंद्रों को लेकर जानकारी मांगी गई थी उस पर उनका जवाब मिला है। उस जवाब के मुताबिक कौन सी ऐसी तारीख है जिसके आधार पर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवाई जा सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलेगी कि जैसे ही टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर आप सभी के लिए एक तारीख कह सकते हैं कि डिसाइड की जाती है, उस तारीख को कहीं ना कहीं पहले शासन को भेजा जाएगा, फिर शासन के अप्रूवल के बाद में इन परीक्षाओं की तारीखों की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। अब परीक्षा केंद्रों को लेकर तो जानकारी मिली है कि कई परीक्षा केंद्रों ने अपनी सहमति जताई है इन तारीखों को लेकर। अब यहाँ पे आपके मन में तारीखों के लिए बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी पीजीटी के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है वो आप सभी के लिए यही है कि यहाँ पे 3rd वीक ऑफ दिसंबर यानी कि 21 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी के बीच में कोई भी तारीखें यहाँ पर जो खाली हैं उन पर परीक्षा कराए जाने के लिए। अब इसमें वर्किंग डे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा क्योंकि इतनी जल्दी परीक्षा होगी तो निश्चित तौर पे इतने संडे तो मौजूद नहीं है कि परीक्षा करा ली जाए, तो निश्चित तौर पे कुछ वर्किंग डे के अंदर भी परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि सैटरडे संडे या मंडे या संडे, है ना। ये 2 दिन या 3 दिन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि आप लोग अगर ये सोच करके बैठे हैं कि परीक्षा अभी नहीं होने जा रही है तो निश्चित तौर पर आपको झटका लग सकता है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तो हो ही सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ सही रहा तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी हो जाएगी, और अगर आप इसी तरीके से इंतज़ार में बैठ रहे हैं तो बड़ा झटका भी लग सकता है। तैयारी शुरू कर दी होगी तो बेहतरीन है, नहीं की है तो नुकसान आपका हो चुका है। फिलहाल की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने है कि परीक्षा केंद्रों को लेकर अपनी जो सहमति है वो यहाँ पे जिलों के माध्यम से भेजी गई है। जल्दी जैसे ही तमाम जिलों का डाटा मिलता है उस डाटा को कहीं ना कहीं तैयार करते हुए कुछ तारीखें निर्धारित की जाएंगी, फिर उन तारीखों को कहीं ना कहीं यहाँ पे शासन को भेजा जाएगा। फिर जब शासन की तरफ से अप्रूवल मिलेगा फिर आप सभी के लिए एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो ये आप सभी के सामने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बड़ा धमाका कर दिया गया है। नए साल से पहले अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ परीक्षाएं हो जाएंगी और कुछ परीक्षाएं नए साल के अंदर हो जाएंगी। अच्छी बात यह है कि परीक्षा हो जानी चाहिए। आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।